हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य तिवारी। मैं आज आप लोगों के लिए इंग्लिश का फर्स्ट लेसन द फाउंटेन लेकर आया हूँ। इसकी थीम ऑफ द पोएम आपके सामने है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब व लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि हमारा थोड़ा हौसला भी बढ़े और आपको पढ़ाई करने में भी आसानी हो। तो पहला हमने थीम ऑफ द पोएम आपको फ़ोटो दिखाई है। द फाउंटेन इज़ ए वेरी इंस्पायरेशनल पोएम। द पोएट डिस्क्राइब्स फाउंटेन एट 3 different times in sunshine, in moonlight, and in starlight. All the time the fountain looks active, full of energy, careful and lovely. It always aspires for higher and higher aim. The poet wishes to be fresh, changeful, constant and aspiring like the fountain. तो दोस्तों, मैं आज इसमें आपको इसका अर्थ बताने वाला हूँ, जिससे कि आपको इसको पढ़ने में आसानी रहेगी। और मैं आपको सारे विषय पढ़ाने वाला हूँ, सारे विषय पढ़ाऊँगा, जिससे कि आप अच्छे मार्क्स ला सकें। तो दोस्तों, मैं आज पोएट्री का फर्स्ट लेसन शुरू करने जा रहा हूँ। स्टेंजा 1 है इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट। फर्स्ट स्टेंजा मैं पढ़ाऊँगा इस समय आपको। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, लिविंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको एक एक लाइन का अर्थ बताने वाला हूँ। इनटू द सनशाइन तो मतलब होता है, कवि कहता है कि सूर्य की रोशनी में। इसका अर्थ है, कवि कहता है कि सूर्य की रोशनी में, सूर्य की रोशनी में फव्वारा बहुत चमकता हुआ। इनटू द सनशाइन मतलब सूर्य, सनशाइन मतलब धूप होता है। इनटू द सनशाइन सूर्य की रोशनी में फव्वारा बहुत चमकता हुआ तथा ऊपर की ओर उछलता हुआ प्रतीत होता है। यह सुबह से लेकर रात तक लगातार गति में रहता है। यह सुबह से लेकर रात तक गति में रहता है। इनटू द सनशाइन धूप की रोशनी में, फुल ऑफ द लाइट चारों ओर प्रकाश फैला हुआ होता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग मतलब उछलना तथा ऊपर की ओर उछलता हुआ प्रतीत होता है। फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट यह सुबह से लेकर रात तक लगातार गति में रहता है। टिल नाइट मतलब नाइट माने रात होता है। नाइट मीन्स ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो इसका स्टेंजा मैंने ख़त्म किया है अभी अभी। ना पढ़े हों तो आप फिर से पढ़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है आपको। तो दोस्तों, मैं अब आपको ये वाला स्टेंजा पढ़ाने जा रहा हूँ, ध्यान से फिर देखिएगा। Into the sun, moonlight, whiter than snow, waving so flower-like when the winds blow. Into the starlight, rushing in spray, happy at midnight, happy by day. ये दो मैं पढ़ाऊँगा। तो दोस्तों, इसको देखेंगे पहले। इसको इनटू द मूनलाइट चंद्र चांद की रोशनी में, वाइटर देन स्नो फव्वारा सब बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद दिखता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो और जिस तरह से फूल हिलते हैं उसी तरह से बहुत ही हिलता हुआ प्रतीत होता है। तो फिर से एक बार देखते हैं, जिसमें कोई भी कन्फ्यूजन ना रह जाए। तो इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग, ये इनटू द मून लाइट वाइटर दैन स्नो वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। इनटू द मून लाइट तो मतलब चंद्रमा की रोशनी में, वाइटर दैन स्नो फव्वारा बहुत अधिक चमकता हुआ प्रतीत होता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक और फव्वारा मतलब बर्फ से भी ज़्यादा प्रतीत होता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक इस लाइन का देखेंगे थोड़ा डीप में। और जिस तरह से फूल हिलते हैं उसी तरह से फव्वारा हवा में बहता हुआ प्रतीत होता है। तो दोस्तों ठीक है, मैं अगले उसमें मिलता हूँ आपसे। अब मैं इस पैराग्राफ का भी अर्थ बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। इनटू द स्टार लाइट मतलब होता है कि कवि कहता है लगा कर लिखेंगे तो कॉपी में ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो कवि कहता है कि रात को चारों तारों की रोशनी में फव्वारा अपनी गति द्वारा पानी की फुहारें फेंकता है। मतलब इनटू द स्टार लाइट मतलब तारों की रोशनी में, स्टार में तारा होता है तो इनटू द मतलब ये वाला है। तो इनटू द स्टार लाइट तारों की रोशनी में, रसिंग इन स्प्रे तारों की रोशनी में फव्वारा अपनी गति द्वारा पानी की फुहारें फेंकता है। रसिंग इन स्प्रे, स्प्रे माने फुहारा, फव्वारा अपनी गति द्वारा पानी की फुहारें फेंकता है। यह दिन में तथा अर्धरात्रि में भी प्रसन्न मालूम पड़ता है। यह दिन में तथा अर्धरात्रि में, मिड नाइट हैप्पी बाई डे मतलब दिन में भी तथा अर्धरात्रि में प्रसन्न मालूम पड़ता है। तो दोस्तों, अब थोड़ा अगले 3 स्टैंजा करा दिए हैं, अगले में चलते हैं। अगले में चलने के बाद
हेलो दोस्तों, मैं अब अगला स्टेंजा चौथा बताने जा रहा हूँ। एवर इन मोशन ब्लिथसम एंड चियरी, स्टिल क्लाइंबिंग हेमन वर्ड नेवर ए वियरी। तो इसमें होता है, इसका अर्थ होता है एवर इन मोशन। कवि कहता है कि फव्वारा सदैव प्रसन्नता पूर्वक गति में रहता है। मतलब एवर इन मोशन, प्रत्येक गति में प्रसन्न मालूम पड़ता है। वह बिना थके सदैव ऊपर की ओर बढ़ता है। वह बिना थके ब्लिथिसम एंड चेरी, वह बिना थके सदैव ऊपर की ओर बढ़ता है तथा वह सदैव कार्य करता रहता है। मतलब कि नेवर ए वियरी, वह सदैव कार्य करता रहता है। तो दोस्तों इसका हो गया। अब हम इसका चलते हैं। ना समझ में आया हो तो आप दोबारा हमसे पूछ सकते हैं इसका कमेंट करके। तो दोस्तों, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल सीमिंग बेस्ट। अब मैं इसका देख रहा हूँ। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल क्लाइंबिंग, स्टिल ग्लेड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल सीमिंग बेस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन द रेस्ट। तो इसमें है, कवि वर्णन करता है कि फव्वारा सभी ऋतुओं में प्रसन्न मालूम पड़ता है। प्रसन्न मतलब प्रसन्न रहता है। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल सीमिंग बेस्ट, मतलब कि फव्वारा सभी ऋतुओं में प्रसन्नचित रहता है और सदैव अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में प्रतीत होता है। यह लगातार ऊपर या नीचे की ओर आता हुआ जाता है और कभी विश्राम नहीं करता है, क्योंकि इसे निरंतर चलते रहने के ही विश्राम मिलता है। अब मैं आपको एक एक लाइन से बता रहा हूँ। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, मतलब कवि वर्णन करता है कि फव्वारा सभी ऋतुओं में प्रसन्नचित रहता है। अब आगे देखते हैं। स्टिल स्विमिंग बेस्ट, स्टिल स्विमिंग बेस्ट मतलब है कि वह अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में प्रतीत होता है। यह लगातार ऊपर या नीचे की ओर आता हुआ जाता है। मतलब अपवर्ड और डाउनवर्ड, ऊपर या नीचे की ओर आता जाता रहे। मोशन द रेस्ट, क्योंकि इसे निरंतर चलते रहने में ही विश्राम मिलता है। तो फुल ऑफ नेचर नथिंग कैन टेम। अब मैं अगला देखता हूँ। फुल ऑफ नेचर नथिंग कैन टेम, चेंज्ड एवरी मोशन मोमेंट एवर द सेम। इसमें फुल ऑफ नेचर मतलब होता है प्रकृति में नथिंग कैन टेम, प्रकृति में फव्वारे को कभी नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। प्रकृति में फव्वारे को कभी नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। प्रकृति से गतिमान रहता है, इसकी गतिविधि प्रतिबंधित नहीं की जा सकती है, मतलब नियंत्रित नहीं की जा सकती है। इस अपनी गति के कारण यह प्रत्येक क्षण बदलता है परंतु सदा समान रहता है। मतलब चेंज्ड एवरी मोमेंट, यह प्रत्येक क्षण बदलता है। मोमेंट का मतलब होता है प्रत्येक क्षण, मतलब कि हम कह सकते हैं ये क्षण, एवर का मतलब। ठीक है दोस्तों। अब एवर द सेम, और वह प्रत्येक क्षण में भी सेम ही रहता है ना। तो दोस्तों अब मैं आगे बढ़ता हूँ अपने टॉपिक पर। अगला स्टेंजा देखते हैं। दोस्तों अगला स्टेंजा है सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन द एलिमेंट। इसमें हम कह सकते हैं, कवि कहता है कि यह बिना किसी रुकावट के, सीजलेस एस्पायरिंग मतलब बिना किसी रुकावट के ऊपर की ओर चलता रहता है और यह अपनी लगातार प्रगति से संतुष्ट है। मतलब सीजलेस कंटेंट मतलब संतुष्टता। तो ये अपने लगातार प्रगति से संतुष्ट रहता है। इसके लिए दिन व रात में कोई अंतर नहीं है। डार्कनेस और सनशाइन, इसके लिए दिन व रात में कोई अंतर नहीं है। दी एलिमेंट, और दिन या रात इसके प्रमुख हिस्से हैं। एलिमेंट है, मुख्य तत्व हैं, मौलिक तत्व हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो इसका पूरा अर्थ होगा, यह बिना किसी रुकावट के ऊपर की ओर चलता रहता है और यह अपनी लगातार प्रगति से संतुष्ट है। इसके लिए दिन व रात में कोई अंतर नहीं है। इसके कार्य करने की क्रिया में भी कोई अंतर नहीं पड़ता। बिना रुके कार्य करना और निरंतरता फव्वारे की विशेषताएं हैं। तो स्टेंजा 8वां देखते हैं। ये स्टेंजा हमारा हो चुका है अभी। हम 8वां देखते हैं, ये वाला स्टेंजा। इसमें है ग्लोरियस फाउंटेन, ये वाला स्टेंजा। ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी, ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी, फ्रेश चेंजफुल कांस्टेंट अपवर्ड लाइक थी। तो इसमें है वर्ड मीनिंग, इसकी याद कर लीजिए। तो ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी, फ्रेश चेंजफुल कांस्टेंट अपवर्ड लाइक थी। तो ग्लोरियस फाउंटेन के, कवि फव्वारे को ग्लोरियस फाउंटेन से संबोधित करता है। लेट माई हार्ट बी, कवि के अनुसार फव्वारा प्रशंसा के लायक है। कवि फव्वारे
के सारे गुणों जैसे ताजगी, स्थिरता, निरंतरता तथा ऊंचाई की ओर अग्रसर होना उनको अपने सुंदर समाहित करना चाहता है। मैं एक एक लाइन बताने जा रहा हूँ, आप लोग अच्छे से ध्यान से सुनिए। द ग्लोरियस फाउंटेन, तो कवि फव्वारे को ग्लोरियस फाउंटेन से संबोधित करता है। लेट माई हार्ट बी, तो इसके कवि के अनुसार फव्वारा प्रशंसा के लायक है। फ्रेश चेंजफुल, कवि फव्वारे के सारे गुणों जैसे ताजगी, स्थिरता, निरंतरता तथा ऊंचाई की ओर अग्रसर होना को अपने अंदर समाहित करना चाहता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो इतना ही। कृपया हमें लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि हमारे आने वाली नोटिफिकेशन या वीडियो आप तक जल्दी से पहुंच सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में नमस्कार। मैं आदित्य तिवारी चैनल पर आपका स्वागत है। इतना समय देने के लिए आपको धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, फिर मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ। मुझे इजाज़त दीजिए।